नमस्कार। यह 5 चीज़ें काले कपड़े की पोटली में बांधकर होली में डाल देना। सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। होली में होलिका दहन के दिन यदि यह 5 चीज़ें आप होली दहन के दिन डाल देते हैं तो आप अपने शत्रु को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आपके शत्रु नहीं रहें, बिल्कुल भी आपके शत्रु का साया आपके ऊपर नहीं हो। जो भी बाहुबली बनता है वह खत्म हो जाए, जो भी शत्रु आप पर किया कराया करते हैं वे सब खत्म हो जाए। चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे सामने से वार करने वाले शत्रु हों, चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हों, चाहे अप्रत्यक्ष शत्रु हों, चाहे आपके रिश्तेदार शत्रु बन गए हों या फिर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति आपका शत्रु बन गया हो। यदि आप उनका खात्मा करना चाहते हैं, उनको ये जो होली वाला उपाय है ज़रूर करना चाहिए। ये 5 चीज़ें यदि इस विधि से, इस क्रिया से आपने इन 5 चीज़ों को होलिका दहन में डाल दिया तो बस आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। किस तरह से आपको यह डालना है, कौन कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक बिल्कुल देखिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है, पूरी विधि भी देखना ज़रूरी है कि उसे कैसे करना है, कोई गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि मतलब आपको क्या चीज़ें डालें, पूरी विधि। इस उपाय को कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको उपाय होलिका दहन की रात को ही करना है। जब होली जलती है उस समय आपको यह करना है। चौराहे पर, गलियों में, मोहल्ले में या फिर ऐसे स्थानों पर जहाँ निर्जन स्थान होता है वहाँ पर होली जलाने का महत्व होता है। और होलिका दहन के दिन किया जाने वाला जो उपाय होता है वह आपको साल भर फल देता है। यानी कि यह उपाय ऐसा होगा जो आपको साल भर दुश्मनों से बचाकर रखेगा। यानी कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा अगर आपके पीछे पड़ गए हो, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नज़र डालते हैं, हो सकता है कि आपके जो दुश्मन है वह आपको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हो, यानी कि आपकी जान पर ही बनाई हो। देखिए, छोटी मोटी रंजिश के लिए इस उपाय को बिल्कुल भी प्रयोग ना करिए। लेकिन हाँ ठीक है, यदि आपकी जान पर ही बनाई है, आपका पड़ोसी आपके प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, ऐसी बड़ी गंभीर समस्याएं होती हैं। वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। पीली सरसों के ऊपर जो वीडियो है मैंने बनाया है, बहुत असरदार होता है। लेकिन ये जो होली की उपाय है यह तो अचूक होता है कि एक ही दिन मिलता है हमें मौका साल में। ठीक है, तो ये उपाय आपको ज़रूर कर देना है। मान लीजिए आपका पड़ोसी है, वह आपसे जलता है तो आपको बहुत ज़्यादा बीमार पटक देता है, हो सकता है लकवाग्रस्त कर दे, क्योंकि बिल्कुल ऐसे आपके ऊपर कई बार तंत्र किए जाते हैं। मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछे हैं मेरी उस वाली वीडियो में। तो दोस्तों, होली पर होलाष्टक से ही तांत्रिक क्रियाएं चालू हो जाती हैं और यह तांत्रिक विद्याएं जो हैं 24 फरवरी से चालू हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपको इसकी काट चाहिए तो होली दहन का दिन जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। होलिका दहन के दिन आप अपने शत्रु का पूरी तरह से नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे आपको ये करना है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एक लाइक भी तो बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए नंबर 1 पर सामग्री का ध्यान बिल्कुल दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक गेहूं की बाली। गेहूं की बालियाँ होलिका दहन के ठीक एक दिन पहले या होलिका दहन के दिन सुबह सुबह भी आपको मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। जैसे सब्जी वाले होते हैं या आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ आपको आसानी से ये बालियाँ मिल जाएंगी, जिसको कि हम बूटे कहते हैं। बूटे तो आप लोग समझ गए होंगे ना, जो छोले चने के दाने, हरे हरे चने जो होते हैं उनको कहते हैं हरे चने। उनकी बाली आपको इसमें उसका ही प्रयोग आपको करना है। तो गेहूं की एक बाली आपको लेनी है। कैसी होनी चाहिए बाली, ना तो हरी हो ना पीली हो, ऐसी होनी चाहिए जो अध कचरी हो। जैसे ना तो पूरी तरह से पीली हो गई हो, मतलब सूखी हुई नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से गीली भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी बाली आपको लेना है जो आप नॉर्मल मार्केट में देखते हैं, इस तरह की, यानी कि अर्ध कचरे वाली गेहूं की बाली आपको लेना है।
उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर क्या लेना है, नारियल। नारियल कौन सा लेना है, नारियल आप लेंगे सूखा नारियल। देखिए दोस्तों, नारियल दो तरह के आते हैं मार्केट में। एक होता है पानी वाला नारियल, एक होता है गोल है जिसमें गोला होता है। सूखा नारियल आप उसको अगर हिलाएंगे ना तो उसमें जो है टक टक की आवाज़ सी आती है, मतलब कि गोला उसमें हिल जाता है, पूरी तरह से हिलता है। वो सूखा नारियल कहलाता है। आप समझ गए होंगे ना मेरी बात। नहीं तो आप किसी से पूछ लीजिएगा मार्केट में लेते समय कि सूखा नारियल है कि नहीं। उसके बाद आपको लेना है भीमसेनी कपूर। या तो आपको भीमसेनी जो है कपूर ले लीजिए, या पूजा पाठ वाला कपूर भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं मिलता है तो 2-4 टिक्की आप कपूर की अवश्य ले लीजिए। और दोस्तों आपको लेना है काले तिल। वो आप कितने लेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 ग्राम काले तिल ले लीजिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। उसके बाद आपको लेना है लौंग। लौंग कौन सी होती है, लौंग फूल वाली। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम कौन सी भी लौंग ले सकते हैं। नहीं जी, उस पर फूल लगा हुआ होना चाहिए, जो फूल पूरे फूल वाली साबुत लौंग होती है उसी को आपको लेना है। उसे टूटा फूटा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इकट्ठे करने पर जब होलिका दहन होता है, इन सब सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कर लीजिए। जब ये होलिका दहन होता है उस समय आपको ये सारी चीज़ें डालनी है। लेकिन रुकिए, उसकी विधि है। ऐसे ही नहीं डाल देना आपको, सारी चीज़ें की इकट्ठी कर ली और आग में डाल दिया, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। पहले सबसे पहले सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लीजिए। शाम को जब आप दिया बत्ती कर लेते हैं घर में, आरती वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आप इस सामग्री को जो है एकत्रित करके एक प्लेट में रख लीजिए। अब सबसे पहले एक काला कपड़ा लें और काले कपड़े में आपको क्या करना है, काला कपड़ा कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि सूती का है, टेरिकोट का है। कोई सा भी चलेगा, सूती का कपड़ा हो, टेरिकोट का कपड़ा हो, आपकी जो मर्जी हो। लेकिन बस कलर का ध्यान रखना है, कपड़ा काले रंग का ही होना चाहिए, क्योंकि आप शत्रुनाश के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं। इस कारण से कलर जो हो कपड़े का वो कैसा भी हो, लेकिन कलर काला ही होगा। तो आप गेहूं की बाली उस काले कपड़े में रखें, एक नारियल रखें, सूखा हुआ नारियल, जो मैंने आपको बताया था कि हिलने की डग डग की आवाज़ आती, वो वाला नारियल सूखा। उस नारियल को भी आपको काले कपड़े में रखना है। काला कपड़ा इतना बड़ा ले लीजिएगा कि उसकी पोटली आसानी से बन जाए, क्योंकि उसमें हम सूखा नारियल भी रख रहे हैं। नारियल का जो साइज़ होता है बड़ा होता है, ठीक है ना। तो काला कपड़ा भी थोड़ा आपको बड़ा लेना है। वो आप ढूंढ लीजिएगा, आपके घर पर पड़ा होगा या आप बाज़ार से भी लेकर आ जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपको लेना है कपूर। कपूर के 4 टिक्की आप ले सकते हैं। छोटी छोटी टिक्की हो तो 4 ले लीजिए, बड़ी कपूर की अगर टिक्की होती है तो फिर आप 2 ले लीजिए, ठीक है ना। बड़ी अगर कपूर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप काले तिल लें। काले तिल कितने लेने, 10 ग्राम, जो मैंने आपको बताए थे, 10 से 20 ग्राम आप काले तिल ले सकते हो। और दोस्तों 5 आपको लौंग लेनी है जिसमें फूल लगा हो, और लौंग जो है पूरी तरह से खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई कि लौंग आधी टूटी है, इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। लोग कहते हैं वीडियो लंबी हो गई, लेकिन फिर आपके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं पूरा आपको बताती हूँ। पीछे की तरफ जो फूल लगी वो वाला लेना है। इन सब चीज़ों को लेकर काले कपड़े में रखने के बाद आपको दोस्तों उसमें काले कपड़े में रख लेना है। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अब लेना है आपको सिंदूर। कौन सा वाला सिंदूर लेना है, केसर रंग का सिंदूर, जो आप हनुमान जी को जिसका हम चूल्हा चढ़ाते हैं ना, वही वाला सिंदूर लेना है। इस सिंदूर को आपको 3 बार छिड़कना है, यानी कि सिंदूर को 3 बार उस जो भी आपने सामग्री इकट्ठी की है उस पर छिड़कें। याद रखें, सिंदूर हर सामग्री पर छिड़कना है। जैसे नारियल पर छिड़केंगे, गेहूं की बाली पर छिड़केंगे, फिर कपूर या अलग से काले तिल पर अलग से छिड़केंगे, लौंग पर भी अलग से छिड़केंगे। इस तरह से आपको छिड़कना है हर उस चीज़ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, इस काले कलर की पोटली जो है उसको बांध लेनी है। अब काले कलर की पोटली बांध करके आपको चले जाना है होलिका दहन के दिन, होलिका दहन वाले स्थान पर जहाँ पर होलिका दहन होता है।
उस वाले स्थान पर आप चले जाइए। वहाँ जा कर के आपको इस पोटली को होली दहन में डाल देना है। यानी कि इस पोटली को कहाँ डालेंगे आप? होलिका दहन में। जब होली जलती है यानी जलती हुई होली में डालना है। ऐसा नहीं करना है कि होली तो बंद है और आप क्या करें, ये पोटली लेकर चले जाओ और डाल दें, वो जलेगी ही नहीं। आपने ये चीज़ें डाल के आए वहाँ पर। यह पोटली आप जब होली जलती है, आप समझ रहे होंगे ना, चुपके से उस पोटली को डाल देना है। कोई पूछे कुछ नहीं कहना है, आपको बस होली में चुपके से डाल के अपने घर वापस आ जाना है। घर की तरफ मुड़ जाइए। घर की तरफ मुड़ने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा आप अपने घर आएंगे। अपने घर आकर अपने हाथ मुँह वगैरह सब धो लेंगे। उसी दिन से आपका जो शत्रु है पूरी तरह से निस्ताबूत हो जाएंगे। चाहे कैसा भी शत्रु हो, कैसी भी बाहुबली शत्रु हो। दोस्तों जो है, आप एक बार ये करके देखिए। उस शत्रु ने आपकी ज़िंदगी में अगर उथल पुथल मचाई होगी, आप मान के चलिए पागल हो जाएगा वो शत्रु कि ये क्या हो गया है। यदि आप चाहते हैं आपके शत्रु भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तो दोस्तों यह वाला उपाय सिर्फ आपके लिए ही मैंने आपको बताया है। आप अवश्य करिएगा और करके देखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। आशा है आपको सब समझ में